This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. फ्राइडे के दिन जैसे मार्केट दो तरफा घूमा था, खास करके निफ्टी, ठीक वैसे ही दोस्तों डाटा भी इस बार दो तरफा घूम के आया है। कंप्लीटली कंफ्यूजिंग डाटा, लेकिन उसको डिकोड करके मैं आज के दिन आपको बताने वाला हूं कि कल के दिन एग्जैक्टली चार्ट कैसे बन सकता है। उसके साथ साथ निफ्टी एंड सेंसेक्स का फ्रेश एनालिसिस। और मेरे भाई, अगर आपने लर्निंग के लिए अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे जो मैं एनालिसिस लाइव मार्केट में आपको प्रोवाइड करता हूं, जो आपको हेल्पफुल होगा। जैसे उस दिन 26,300 क्लियरली कहा था फाइनल सपोर्ट है, और जब वो सपोर्ट टूटा था दोस्तों एक क्लीन फॉल आपको देखने को मिला है। तो जाके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ये वाला वीडियो में जैसे मैंने कहा कि यार कल के दिन एग्जैक्टली चार्ट कैसे बन सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि FIIs, DIIs, प्रोस का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। कल के दिन गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, एवरीथिंग। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे भाई मैं आज के दिन तो आपको बता दूंगा चार्ट कैसे बन सकता है कल के दिन। लेकिन ट्यूसडे के दिन आप क्या करेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के दिन क्या करेंगे, कब वीडियो मिलेगा? वो वीडियो मिलता है सुबह 7 बजे प्री मार्केट एनालिसिस में। पिछले 2 हफ्ते से मैं प्री मार्केट एनालिसिस का सीरीज चालू किया हूं दोस्तों, और जो रेस्पॉन्स मिला है, और पिछले 2 हफ्ते से अगर आप देखोगे एवरी डे जो मैं हम चार्ट बनाते हैं उसी हिसाब से ही मार्केट चलता है। इवन मैं आपको शुक्रवार का ही प्रूफ दिखा लेता हूं, क्योंकि देखिए ये फ्रेश डाटा एनालिसिस आज मैं आपको करके दे दूंगा। अब ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन तो भाई मैं सुबह वीडियो डाल पाऊंगा, क्योंकि डाटा आता है रात में। तो प्लीज दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बस एक डेमो देख लीजिए कि यार फ्राइडे के दिन मैंने क्या कहा था और मार्केट में हुआ क्या। फ्राइडे के दिन का सुबह का ये वीडियो है प्री मार्केट एनालिसिस का। उसके लिए मार्केट को पहले आप ऊपर लेके जाएंगे, सो दैट FIIs और प्रोस का फायदा हो जाएगा। FIIs का इतना भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा तो रिटेलर का। तो क्योंकि वो कॉल सेल की है, तो पहला आप मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, एंड सेकंड आप 12-1 बजे के बाद मार्केट को फिर से गिराएंगे। यानी कि सुन लिया आपने दोस्तों, फ्राइडे के दिन सुबह मार्केट खुलने से पहले ही कह दिया था पहला हाफ मार्केट ऊपर जाएगा, सेकंड हाफ मार्केट नीचे गिरेगा 12 बजे के बाद। इवन ये भी मैंने कहा था, आपको यकीन नहीं है तो, कि भाई बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहेगा, वहीं के वहीं खड़ा रहेगा अगर ऊपर जाएगा तो, लेकिन निफ्टी गिरने वाला है बोल के। आप जरा देखिए, निफ्टी अगर आपको आज के दिन सेलिंग में प्रायोरिटी देना है तो सीधा निफ्टी में दीजिए। बाइंग का कुछ आपका हिसाब से सेटअप बन रहा है, बैंक निफ्टी में दीजिए। आज के दिन अगर स्ट्रॉन्ग दिखेगा तो वो बैंक निफ्टी दिखेगा, वीक दिखेगा तो वो निफ्टी दिखेगा। सुन लिया दोस्तों आपने, हर एक पॉइंट आप देखिए। और फ्राइडे के दिन तो आपको चार्ट ही खुद बता देगा कि जो फ्राइडे के दिन सुबह 6:56 पे मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद अगर आप मार्केट देखोगे वही हुआ। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक अपमूव दिया और सेकंड हाफ में गिरा नहीं। निफ्टी कहीं ना कहीं अपमूव दिया, लेकिन सेकंड हाफ पे जैसे मैंने कहा था पूरा गिर गया। तो जो जो कहा था निफ्टी वीक रहेगा, बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहेगा, ये सब कुछ सही हुआ है। और ऐसे ही एनालिसिस हम कल के लिए करने वाले हैं। तो कुछ भी आपने अगर होल्ड किया है कॉल वगैरह, पुट वगैरह, तो आप कमेंट कर लीजिए। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, और आपका सपोर्ट दिखना चाहिए, लाइक दिखना चाहिए, तभी जाके दोस्तों मैं ट्यूसडे से ये सीरीज को जो पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यू कर रहा हूं वो करूंगा। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि शाम को भी 2-2 वीडियो टेक्निकल एनालिसिस आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बहुत बातें हो गया, सीधे पॉइंट पे आते हैं अभी और डिकोड करते हैं, एक एक करके चालू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, FIIs केस मार्केट में क्या करके गए हैं फ्राइडे के दिन? कंप्लीटली सेलिंग करके गए हैं 4,300 करोड़ का। तो FIIs का केस मार्केट में जो सेंटिमेंट है दोस्तों वो नेगेटिव साइड का बन रहा है। अब आते हैं सीधे डिकोड करते हैं। आई नो वो जो मैं आपको एक दिखाता हूँ FIIs एंड जो प्रोज का ओवरऑल कहीं ना कहीं फाइनल वर्डिक्ट, वो मैं आज दिखाने नहीं वाला क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो सीधे मैं डीप घुस रहा हूं, आप सीधे पॉइंट पे आऊंगा, क्योंकि वो फिर टाइम आपको वेस्ट करेगा। तो FIIs फ्राइडे के दिन क्या करके गए हैं? सबसे पहला पॉइंट, डेली FIIs बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन पे FIIs क्या करके गए हैं? 16 जनवरी फ्राइडे आप देख सकते हैं दोस्तों, नेट में बुलिश हैं। फाइनल वर्डिक्ट तो यहां पे आपको मिल रहा है कि जो FIIs हैं वो जो इंडेक्स ऑप्शन पे दोस्तों नेट में बुलिश है। FIIs कॉल चेंज 53,854 कॉन्ट्रैक्ट बुलिश में है, यानी कि दोस्तों FIIs 53,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय करके गए हैं कॉल को, जबकि FIIs पुट चेंज जो है वो 47,865 है, यानी कि 47,000 कॉन्ट्रैक्ट FIIs पुट भी बाय करके गए हैं। तो फ्राइडे के दिन का आपको क्लियरेंस मिल गया दोस्तों कि ऑप्शन पे FIIs क्या करके गए हैं मंडे के लिए बेसिकली, कि 53,000 कॉन्ट्रैक्ट FIIs बाय करके गए हैं
और 47,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईआई पुट भी बाय करके गया, यानी कि कॉल भी बाय किए हैं, पुट भी बाय किए हैं, लेकिन ज्यादा क्या बाय किए हैं, ज्यादा एफआईआई कॉल बाय किए हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। अब देखते हैं एफआईआई फ्यूचर में क्या किए हैं। एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, अगर आप देखोगे 16 जनवरी फ्राइडे के दिन एफआईआई जो फ्यूचर में है दोस्तों, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट होता है वहां पे कहीं ना कहीं निफ्टी फ्यूचर में एफआईआई 782 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। एफआईआई बैंक निफ्टी फ्यूचर में 749 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। एंड जो अदर इंडेक्स फ्यूचर है दोस्तों वहां पे 6 करोड़ का सिर्फ सेलिंग करके गए हैं। तो ओवरऑल जो है एफआईआई कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर में भी बुलिश है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में फ्यूचर में आप देख सकते हैं 782 करोड़ और 749 करोड़ का ऑलमोस्ट सेम कहीं ना कहीं एफआईआई बाय करके गए हैं दोस्तों दोनों इंडेक्स में। तो फ्यूचर में तो कहीं ना कहीं हमें क्लियरिटी मिल गया कि एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में पूरा बुलिश है, जबकि जो एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन है वहां पे कहीं ना कहीं थोड़े से बुलिश हैं। आप क्लियर कट बुलिश कह नहीं सकते क्योंकि 53,000 कॉन्ट्रैक्ट भले ही एफआईआई कॉल में बाय किए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं 47,865 कॉन्ट्रैक्ट एफआईआई पुट भी बाय किए हैं, इसीलिए बियरिश में है। तो बट नेट में अगर आप निकाल देंगे तो कहीं ना कहीं बुलिश ही दिखाई दे रहे हैं डाटा। तो एफआईआई का पहले दोस्तों चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। एफआईआई क्या किए हैं ऑप्शन पे, लाइक कहीं ना कहीं थोड़े से बुलिश, ओके, और फ्यूचर में तो पूरा का पूरा बुलिश, और जो ऑप्शन है जो पुट थोड़ा सा बाय किए उसको थोड़ा सा बियरिश पकड़ लीजिए। यानी कि एफआईआई ओवरऑल 70% बाय साइड में, 30% सेल साइड में। अब चलते हैं भाई प्रोस की तरफ, ठीक है। तो प्रोस की अगर मैं बात करूं, यानी कि प्रोप्राइटरी अकाउंट दोस्तों, एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो रहते हैं, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। प्रोस क्या किए हैं, प्रोस दोस्तों 16 जनवरी फ्राइडे जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे प्रोस नेट में बियरिश हैं। फाइनल वर्डिक्ट तो आपको अभी से मिल गया। कैसे बियरिश हैं, प्रोस कॉल चेंज 16,179 कॉन्ट्रैक्ट बुलिश हैं, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट प्रोस बाय करके गए हैं, जबकि दोस्तों उसके सामने जो प्रोस हैं वो 41,323 कॉन्ट्रैक्ट पुट को भी बाय करके गए हैं। तो ज्यादा क्या बाय किए हैं, ऑब्वियसली दोस्तों लाइक पुट बाय किए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अब देखो ना कॉल कहीं 16,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं जबकि पुट 41,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं। तो प्रोस तो दोस्तों क्लियर कट जो ऑप्शन है वहां पे सेल में ही आते हैं। उसके साथ साथ प्रोस दोस्तों अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर जो है वहां पे भी कहीं ना कहीं 10,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करके गए हैं। यानी कि प्रोस इंडेक्स फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं क्लियरली आप देख सकते हैं डेली प्रोस बाय सेल इंडेक्स फ्यूचर। तो जो इंडेक्स फ्यूचर है प्रोस लाइक 10,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करके गए हैं, और ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं 41,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट बाय करके गए हैं, सिर्फ 10,000 कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं कॉल बाय किए हैं। तो प्रोस ओवरऑल जो प्रोस का डाटा है दोस्तों वो नेगेटिव बन रहा है। तो प्रोस का चार्ट ड्रॉ करते हैं। प्रोस क्या करके गए हैं, लाइक इंडेक्स ऑप्शन पे आप देख सकते हो पूरा बियरिश है, हाँ थोड़ा सा बुलिश आप पकड़ सकते हो, सिर्फ 16,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल बाय, और इंडेक्स फ्यूचर में तो पूरा का पूरा दोस्तों बियरिश ही है। जैसे एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में अभी आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में बाय करके गए थे, पूरा लाइक बुलिश थे, उनके खिलाफ दोस्तों प्रोस गए हैं और पूरा का पूरा बियरिश होके गए हैं। वो सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन में 10,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल बाय किए, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव मान सकते हो। रिटेलर भैया क्या किए हैं, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर क्या करके गया है, देखिए रिटेलर दोस्तों आप देख सकते हैं 16 जनवरी फ्राइडे के दिन नेट में बुलिश है भाई इंडेक्स ऑप्शन पे। कैसे बुलिश है, रिटेलर जो है वो कॉल को दोस्तों अगर आप देखोगे सेल करके गया है 59,377 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। रिटेलर भले ही 59,377 कॉन्ट्रैक्ट माइनस, आप देखिए माइनस 59,377 कॉन्ट्रैक्ट कॉल चेंज, और बियरिश माइनस मतलब कॉल को सेल किए हैं, ठीक है। तो भाई रिटेलर भले ही 59,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल को सेल किए, उसके खिलाफ में रिटेलर पुट कितना सेल किए हैं, 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट को सेल किए हैं, -1L लिखा है आप देख सकते हैं। सो 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों पुट को सेल किए, इसीलिए बुलिश दिखाई दे रहा है, और उसके सामने सिर्फ कॉल को लाइक 60,000 कॉन्ट्रैक्ट, चलो राउंड फिगर पकड़ लो, सेल किए रिटेलर, तो बियरिश है। लेकिन ज्यादा क्या सेल किए हैं, ज्यादा पुट सेल किए हैं रिटेलर। तो पुट सेलिंग का मीनिंग आपको पता है दोस्तों बुलिश होता है। सो ओवरऑल रिटेलर जो ऑप्शन है वहां पे बुलिश में ही गए हैं, उनका सेंटिमेंट
फ्यूचर में क्या करके गए हैं रिटेलर, फ्यूचर में 860 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बाय करके गए हैं। तो ओवरऑल जो रिटेलर का भी कहीं ना कहीं व्यू बन रहा है फ्यूचर में, वो बाइंग के साइड बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो रिटेलर का भी चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं भाई। रिटेलर कहीं ना कहीं इंडेक्स ऑप्शन पे आप देख सकते हो दोस्तों बुलिश हैं, और कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है वहां पे भी बुलिश हैं। इंडेक्स ऑप्शन पे बस कॉल ऑप्शन थोड़ा सा 60,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करके गए हैं, तो उसको थोड़ा सा हम बियरिश पकड़ लेते हैं, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है। ओवरऑल रिटेलर कहीं ना कहीं बुलिश है। अब कहीं ना कहीं ध्यान से देखते हैं, अब हम चार्ट ड्रॉ करेंगे कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे मतलब क्या उसके बाद प्राइस एक्शन बन सकता है। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, एफ आई आई ओवरऑल बुलिश है, तो एफ आई आई 70% बाइंग साइड पकड़ लीजिए, 30% सेल साइड। प्रोज अगर आप देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं बियरिश थे, अभी तो आपको मैंने बताया, और थोड़े से बस बुलिश थे, रिटेलर बुलिश थे। तो अब अगर आप देखोगे एफ आई आईज और प्रोज एक दूसरे के खिलाफ, पहला पॉइंट, ठीक है, ये दोनों अभी भी नहीं मिल रहे हैं, एक साथ जाते हैं बट आज के दिन नहीं गए। प्रोज भाई अगर आप देखोगे, अगेन मैं रिवाइव कर लेता हूं, फ्यूचर में आप देख सकते हैं सेल, ऑप्शन पे सेल। एफ आई आई को देखोगे ऑप्शन पे कहीं ना कहीं बुलिस में है, फ्यूचर में बुलिस में है। तो एफ आई आई और जो प्रोज हैं दोस्तों वो एक दूसरे के खिलाफ चले गए। यहाँ पे हम बनाएंगे अपसेट वाला इमोजी, दो स्मार्ट मनी एक दूसरे के खिलाफ हैं। जो रिटेलर है, रिटेलर के साथ कौन मिला हुआ है, रिटेलर के साथ मिला हुआ है एफ आई आई, क्योंकि एफ आई आई को अगर आप देखोगे दोस्तों ऑप्शन पे क्या है बुलिस हैं, फ्यूचर पे क्या है बुलिस हैं। रिटेलर को देखोगे ऑप्शन पे क्या है बुलिस हैं, फ्यूचर पे क्या है बुलिस हैं। तो सीधी सीधी बात है, एफ आई आई और रिटेलर आज दोनों दोस्त बन गए मंडे के लिए, प्रोस को अलग कर दिए दोनों। तो भाई एफ आई आई किसके साथ देंगे, मतलब एफ आई आई के अब ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। प्रोज बोलेंगे कि भाई मेरे तरफ आ जाओ, रिटेलर तो पहले से ही रेडी है, और रिटेलर एफ आई से सेम डाटा ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं गया है। एफ आई आई किसके साथ रहेंगे, आंसर है दोस्तों एफ आई आई कभी भी रिटेलर के साथ तो रहते नहीं है भाई, सीधी बात है। एफ आई को कोई लेना देना है भी नहीं, रिटेलर को कोई भलाई वगैरह नहीं करते रिटेलर का वो। और प्रोज भी दोस्तों जो बड़े खिलाड़ी हैं, सीधी बात है, वो रिटेलर के कभी भलाई तो नहीं करते। तो एफ आई आई दोस्तों सपोर्ट कर सकते हैं प्रोज को, क्योंकि जब एफ आई एस प्रोज को सपोर्ट करेंगे तो मतलब दो तरफ उनको फायदा है भाई। कैसे, मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, अभी पूरा ड्राइंग में रिमूव करता हूं, सीधे गिफ्ट निफ्टी का ये चार्ट ओपन किया हूं, निफ्टी का तो एनालिसिस हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे अभी। देखिए पॉइंट आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने जो कहा आपको याद रखिए, वेकअप द माइंड में, एफ आई आई प्रोज का साथ देंगे, उसके बाद क्या गेम कर सकते हैं मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो 16 जनवरी के दिन जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ था 3:30 पे। उसके बाद अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी क्या क्या है, 80-90 पॉइंट नीचे गया था, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे जाके क्लोज दिया है। यानी कि जहां पे हमारा मार्केट क्लोज दिया है ओवरऑल, उसके बाद दोस्तों 40 पॉइंट कहीं ना कहीं 50 पॉइंट गिर के मार्केट क्लोज दिया है, सबसे पहला पॉइंट। यानी कि कल के दिन मार्केट जो ओपनिंग होने वाला है, जहां पे फ्राइडे के दिन निफ्टी यहाँ पे जो क्लोज दिया है ना, पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रहा है कि यहां से मिनिमम कहीं ना कहीं 40-50 पॉइंट का एक गैप डाउन ओपनिंग खुल सकता है। तो ओपनिंग का आपको एक क्लियरिटी मिल गया कि कल के दिन गैप डाउन खुलेगा, थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा। उसके बाद जो मैंने आपको बार बार कहा था दोस्तों कि मेरा पॉइंट ध्यान रखिए, एफ आई आई प्रोस का साथ देंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मार्केट अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होगा, उसके बाद अगर डायरेक्ट ही मार्केट ऊपर चला जाए ऐसे, तो फायदा किसको मिलेगा, फायदा भाई रिटेलर को मिलेगा, पहला टिक। क्यों रिटेलर को फायदा मिलेगा, क्योंकि भाई रिटेलर इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश है और इंडेक्स ऑप्शन पे बुलिश है, 1 लाख पुट सेल किया है, ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। तो मार्केट जब थोड़ा सा कल गैप डाउन खुल के अगर सच में ऊपर चला गया, डायरेक्ट ही ऊपर स्ट्रेट अप मूव कर दिया, तो भाई रिटेलर को फायदा होगा। अब रिटेलर को फायदा होगा, वो कौन चाहता है, कोई चाहता नहीं है। स्मार्ट मनी तो चाहता नहीं है, एफ आई एस तो चाहता नहीं है, प्रोस तो चाहता नहीं है भाई, सीधी बात है। तो जब मार्केट गैप डाउन खुलेगा थोड़ा सा, और जब मार्केट अगर सीधा ही ऊपर चला जाएगा, तो रिटेलर को फायदा होगा। हाँ मैं मानता हूं, इफ आप बोलोगे एफ आई एस को भी तो फायदा होगा ना, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं कॉल में लाइक ओवरऑल कहीं ना कहीं बुलिश है। इंडेक्स फ्यूचर 782-749 करोड़ का कहीं ना कहीं बाइंग करके गए, कैसी बात कर रहे हैं, रिटेल मतलब एफ आई एस को भी फायदा होगा अगर कल के दिन मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुलेगा और ऊपर चला जाएगा तो। लेकिन दोस्तों ऐसा एफ आई आई तो नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि मार्केट अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुल रहा है, उसके बाद हम मार्केट को और अच्छा खासा थोड़ा सा पहला आप नीचे ही लेके जाएं,
सो दैट जो रिटेलर पुट सेल किया है 1 लाख से ज्यादा उसको हम डैमेज पहुंचाएं। दूसरा पॉइंट, जो एफ ये भी चाहेंगे कि भाई हमने जो एफ पुट चेंज आप देख सकते हैं 47,000 का जो एफ पुट बाय किए हैं उनको वहां पे भी तो कहीं ना कहीं चाहिए ना वो पोजीशन पे प्रॉफिट। तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं लाइक मतलब एक तीर में दो निशान आप कह सकते हैं, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर नीचे चला जाएगा तो रिटेलर जो पुट सेल किए हैं उनको डैमेज पहुंचेगा। दूसरा पॉइंट कि भाई एफ जो 47,000 पुट बाय किए हैं उनको फायदा मिल जाएगा। तो भाई एक तीर में दो निशान हो गया। तो पहला आप कहीं ना कहीं मार्केट नीचे लेके जाएंगे। एंड सेकंड पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट, प्रोस को तो फायदा ही फायदा है। प्रोस तो चाहेंगे ही, प्रोस तो डोमिनेट करना चाहेंगे ही, क्योंकि प्रोस तो भाई ऑप्शन पे भी बेरिस हैं, इंडेक्स फ्यूचर पे भी बेरिस हैं, तो प्रोस को भी फायदा। तो एफ प्रोस दोनों मिल जाएंगे। बोलेंगे भाई मार्केट नीचे लेने से हम दोनों का काम बन रहा है, रिटेलर का नुकसान हो रहा है, तो बेटर है कि पहला आप हम थोड़ा सा मार्केट को गैप डाउन खुल के नीचे ही रखें। उसके बाद दोस्तों सेकेंड हाफ आते आते लाइक 11, साढ़े 11, 12 बजे के बाद मार्केट ऊपर की तरफ आपको जरूर जाता हुआ दिख सकता है। इसका हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये मत भूलना बार बार एफ आई इंसेन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे दोस्तों फ्यूचर में बाइंग की है निफ्टी फ्यूचर लाइक बैंक निफ्टी फ्यूचर में 782 और 749 करोड़ का, तो वहां पे भी तो फायदा कराना है। इसीलिए दोस्तों एक तीर में दो निशान होगा। अगर एफ पहला आप मार्केट को नीचे लेके जाएंगे तो रिटेलर का नुकसान जो कि चाहते हैं एफ और प्रोस हो। दूसरा पॉइंट एफ का जो पुट बाइक है 47,000 वहां पे फायदा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट प्रोस को भी फायदा होगा, क्योंकि प्रोस तो इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन पे बेरिश ही है, तो उनको भी फायदा हो जाएगा। तो पहला हाफ कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा साइड टू डाउन साइड, और वहां पे डाउन साइड जाने के बाद प्रोस एफ सब अपना पोजीशन बुक करने के बाद रिटेलर को डैमेज पहुंचाने के बाद 11, साढ़े 11 नेक्स्ट टू नेक्स्ट 12 बजे के बाद दोस्तों मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि एफ अपने इंडेक्स फ्यूचर में जो बाइक है उसको भी फायदा में लेना है। तो चार्ट कल के दिन इस टाइप का बन सकता है। तो पहला हाफ लाइक इनिशियली गैप डाउन खुल के थोड़ा सा डाउन एंड देन इस टाइप का एक चार्ट आपको बनता हुआ दिख सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। मजा आया कि नहीं बोलिए, लाइक कीजिए। इसको बोलते हैं डिकोडिंग। प्रॉपर लॉजिक के साथ मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर कल के दिन निफ्टी स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होकर नीचे की तरफ टूटता है 25,608, तभी जाके जो हमने व्यू बनाया वो एक्टिवेट होगा। प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है। 25,608 क्लियर कट एक सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो ही दोस्तों डाउन साइड की तरफ जाएंगे, क्योंकि 25,608 आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो इसी सपोर्ट के नीचे अगर आएगा कल थोड़ा गैप डाउन खुल के, तभी जाके पहला आप नीचे आपको देखने को मिल सकता है। पहला व्यू क्लियर है। दूसरा पॉइंट, जो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक का दोस्तों रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट का इंपैक्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में आया है, मतलब अच्छा आया है। ठीक, एचडीएफसी बैंक का खास करके अच्छा आया है दोस्तों। आईसीआईसी का जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उसे थोड़ा मतलब ठीक ठाक आया है, बट जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अच्छा नहीं आया। बट एचडीएफसी बैंक का क्लियरली आया। अब एचडीएफसी बैंक और लाइक बैंक निफ्टी का कनेक्शन आपको पता है बहुत अच्छे से कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बात ध्यान रखिए, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर दिया 25,752 के ऊपर अगर चढ़ गया निफ्टी, खास करके उसके ऊपर सस्टेन किया, तो भाई रिजल्ट का इंपैक्ट होगा। और एफ को कोई इतना भी परवाह नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर में बाय करके गए, तो पहला थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है। वो भी कंडीशन में रख रहा हूं। मेरा मेन प्रायोरिटी तो आपको मैंने बता दिया ऑनेस्ट व्यू की, पहला डाउन एंड देन सेकंड हाफ अप। बट मैं कह रहा हूं कि वो रिजल्ट का इंपैक्ट अगर दिखा और मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुल के भाई मतलब पहले ही कैंडल से चढ़ गया, पूरे के पूरे रेजिस्टेंस वगैरह ब्रेकआउट करके ऊपर चला आया 25,752 के ऊपर अगर चढ़ गया दोस्तों, तो पहला भले ही अपसाइड की तरफ दिख सकता है, लेकिन मार्केट को आना नीचे है। फिर सेकेंड हाफ अलर्ट रहना, क्योंकि अगर पहला मार्केट ऊपर चला जाएगा तो डैमेज कौन खाएगा दोस्तों? प्रोस डैमेज खाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन पे और फ्यूचर पे आप देख सकते हैं सेलिंग में है। तो अगर पहला आप ऊपर चला भी गया ना तो ठीक है, बट सेकंड आप आते आते प्रोस भी प्रेशराइज करेंगे और मार्केट को नीचे लेके आएंगे। बट स्टिल मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा मतलब लॉजिक अगर देखा जाए तो पहला आप नीचे आ सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, सेकंड आप ऊपर। बाई चांस रिजल्ट का इंपैक्ट की मैं बात कर रहा हूं, अगर रिजल्ट नहीं आता, ऐसे कुछ स्टॉक का रिजल्ट नहीं होता, एक नॉर्मल डे होता, तो मैं मतलब पूरा क्लियर बोलता कि भाई नीचे की तरफ ही कहीं ना कहीं चांस बन रहा है बोल के। बट रिजल्ट आया है, इसीलिए दोस्तों
प्राइस एक्शन अगर कंफर्मेशन नहीं दिया, सपोर्ट टूटा ही नहीं, गिव डाउन खोला, डायरेक्ट चढ़ गया मार्केट ऊपर, तो ठीक है ऊपर की तरफ लाइक एबव 25,752 के ऊपर आप ट्रेड कहीं ना कहीं सोच सकते हैं, पॉसिबिलिटी बनता है ऊपर की तरफ। बट आफ्टर 12 PM आप अलर्ट रहिए, क्योंकि मार्केट आपको फिर से नीचे आता हुआ दिखेगा, क्योंकि प्रोज जो है वो सेलिंग में है। क्लियर हो गया दोस्तों। और अब चलते हैं लाइक ऑप्शन चेन की तरफ। 25,699 पे क्लोज दिया है दोस्तों। निफ्टी अब आ चुके हैं, निफ्टी के वाई एनालिसिस पे हमारे कॉल राइटर हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, और 25,000 कहीं ना कहीं 700 के आसपास क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग 25,800 है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां पे 48 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। तो निफ्टी तो 25,800 के ऊपर ही कहीं ना कहीं पूरे बुल टेरिटरी में जाएगा। सपोर्ट की बात करूं दोस्तों तो वो रहेगा 25,700। उसके नीचे जब तक है तो निफ्टी डाउन साइड कहीं ना कहीं डाउन टेरिटरी में रहेगा, क्योंकि 25,700 पे 35 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी सेंसेक्स एनालिसिस भी थोड़े कर लेते हैं। देखिए सेंसेक्स की बात करूं तो ये भी सेम है। कल के दिन अगर मार्केट लाइक थोड़ा सा यहाँ पे ओपन होके ब्रेकडाउन करता है 83,456 लेवल के नीचे, 83,456 के नीचे, तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा, क्योंकि फ्राइडे का बस लो है, एक सपोर्ट है, उसके नीचे आए तो। और नीचे से वैसे भी आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन, तो वो भी टूटा तो डाउन साइड की तरफ भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहता है। बाकी 83,212 के नीचे और भी कहीं ना कहीं बेरिशनेस दिख सकता है, 83,200 लाइक 12 के नीचे, क्योंकि वो भी एक प्रॉपर सपोर्ट है। अगर गलती से कल के दिन सेंसेक्स फ्लेट वगैरह ओपन होके ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ 83,809 के ऊपर, 83,809 के ऊपर, तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा, क्योंकि 83,809 आप देख सकते हैं प्रॉपर दोस्तों एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट किया, सपोर्ट बना था, ये सपोर्ट बना था फिर टूट गया, तो ये रेजिस्टेंस फिर से बन गया, तो इसके ऊपर अगर गया लाइक एबव 83,809 के ऊपर तो की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट ओवरऑल डाटा के हिसाब से क्या चार्ट बन सकता है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, मार्केट कहाँ पे गिव डाउन हो सकता है, मतलब कहाँ पे ओपन हो सकता है, गिफ्ट निफ्टी के लॉजिक के हिसाब से मैंने बता दिया। देखते हैं कल सुबह 7 बजे के बाद और भी क्लियरिटी मिलेगा। बाकी जहां पे क्लोज दें उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं दोस्तों, बट चार्ट उस हिसाब से कहीं ना कहीं बन सकता है जो मैंने आपको कह दिया। और लास्ट वीक, उसके लास्ट वीक से हमने कहीं ना कहीं सीरीज चालू किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि ट्यूसडे के दिन से फिर सुबह लाइक 7 बजे ही इस टाइप का एनालिसिस आने वाला है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन सुबह ही एनालिसिस रहेगा हमेशा दोस्तों। तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाएं, अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।